Okay, dear students, once again I am in front of you to teach you certain terminology regarding the pure and impure substance. Yesterday we have discussed certain things. Today I will discuss. Again I'll revise you. Yesterday I have discussed what is pure substance, what is impure substance. So first of all, today I will discuss what is impure substance. Impure substance has got another name, that is mixture. Mixture means combination of two or more substances which are not chemically combined and may present in any proportion. That means impure substance are those type of substance which contains more than one component, more than one substance, but they are not chemically combined with one another. They are not chemically combined with one another. जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो सब आपस में केमिकल रिएक्शन किया नहीं है, सब साथ में है। इसलिए बेस्ट एग्जांपल जो है मिक्सचर का और इम्प्योर सब्सटेंस का ये एयर है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रहता है। वो बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर का एंड इम्प्योर सब्सटेंस का, सबसे बेस्ट। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाटर, जिसमें कि पानी है, पानी के साथ साथ उसमें बहुत सारा मिनरल्स है, उसमें कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, फ्लोराइड रहता है, बहुत सारा मिनरल्स रहता है। तो बेस्ट एग्जांपल एयर है और वाटर है, पोर्टेबल वाटर, टेप वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब एग्जांपल है इम्प्योर सब्सटेंसेस का बेस्ट एग्जांपल। तो क्या होता है कि उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट तो रहता है, लेकिन वो आपस में केमिकली एक दूसरे से कंबाइन न रहता है, वो सबको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब है कि मिक्सचर जो है, और ये और एक चीज़ है कि ये इट इज प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ कि जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट होता है उसको कोई लिमिटेशन नहीं होता है कौन कितना रहेगा। अब किसी को मीठा शरबत पसंद है तो पानी में ज़्यादा चीनी डाल दिया, किसी को कम मीठा शरबत पसंद है तो उसमें कम चीनी डाला, तो जितना मन हो उतना डाल सकते हैं चीनी पानी में और पी सकते हैं। उसी तरह से नमक और पानी का मिक्सचर ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और जो वाटर है हर जगह का अलग अलग है, कहीं सुनते हो तो फ्लोराइड जाता है, कहीं सुनते हो आयरन जाता है, तो हर जगह का जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो डिफरेंट है। हर जगह जो अमाउंट ऑफ मिनरल जो वाटर में वो डिफरेंट है। उसी तरह से एटमॉस्फेयर में कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन है, कहीं कम पॉल्यूशन है। एटमॉस्फेयर में कुछ एयर कुछ जो है पॉल्यूटेंट का मात्रा कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही दिखता है। कहीं सब जगह का एयर देखने में एक ही जैसा दिखता है, लेकिन पॉल्यूटेंट हर जगह अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग अमाउंट। बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, ये सब का पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ का एयर भी देखने में वैसा ही है। यहाँ पर पॉल्यूशन हम लोग कम है, यहाँ पर भी एयर वैसा ही देखने में, लेकिन उसमें क्योंकि अलग अलग अमाउंट में उसमें सब्सटेंसेज रहता है जो आपस में एक दूसरे के साथ तो मिला हुआ है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है केमिकल बॉन्ड के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एक ही तरह का होता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर दो तरह का होता है जिसको हम लोग सस्पेंशन एंड कोलाइड्स बोलते हैं। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? स्टडी वी हैव डिस्कस्ड इट। दैट मीन्स a type of mixture although it contains more than one component but it appears to have only one component. Just like we have talked about the air has got so many components, so many gases. Name the gases, you will find it: argon, krypton, xenon, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, sulfur dioxide. So many gases are there in atmosphere, but you won't be able to identify which gas is here, which gas is here, which gas is here. And it appears that it is nothing. Only one thing is there which is not visible to us. So why? Because all got mixed with one another and appears to be one. But it has got so many components. तो एयर में बहुत सारा कंपोनेंट है, लेकिन लगता है कि एक ही चीज़ का बना हुआ है, इसलिए एक ही तरह दिखता है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि एयर में बहुत सारा कंपोनेंट है, इसलिए एयर जो है सॉल्यूशन है।
Here is example of solution. Your potable water, drinking water is also example of solution. Because in water which you drink, it contains water as well as so many minerals. So minerals are there, but when you look at the water, it will appear like a water only. Nothing is there in water. But actually it contains so many minerals into it. So that is why that is the example of solution. Now heterogeneous mixture are of two types, suspension and colloids. ठीक है, गंदा पानी लेकर आओ, मिट्टी वाला गंगा का पानी, नदी का पानी, और ग्लास में रखो, थोड़ा देर में देखोगे कि मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठ गया. तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन. दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन. जैसे स्कूल में चॉक रहता है, चॉक को क्रश करके पानी में मिला दो. मिलाने के बाद थोड़ा देर के बाद ऑब्जर्व करो, देखोगे चॉक विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. Chalk gets settled down at the bottom of the glass. Such type of mixtures are known as suspension. Such type of mixtures are known as suspension. You can take the example. Even you can you take the you mix the sand with the water, mix it properly, and leave it for quite some time. You will find that all the sand material gets settled down at the bottom of the glass. यहाँ पर भी बालू जो है गिलास के पेंदे पे जमा हो गया, यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है, सस्पेंशन उसको बोलते हैं. अगर कोई हम मिक्सचर लाते हैं और उसको घोल देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर, तो जो जो कंपोनेंट उसमें है सब अलग अलग उसका दिखने लगता है. उस तरह के मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे तेल और पानी को मिला दो, घोल दो, थोड़ा देर छोड़ दो, तेल और पानी का लेयर अलग अलग दिखेगा. वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हुआ, क्योंकि जो मिला हुआ है वो दिख रहा है कि हाँ ये मिला हुआ है. ठीक है, सो दोज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड सस्पेंशन, क्योंकि उसमें हर कंपोनेंट अलग अलग दिखता है. अब वन मोर हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज दैट कोलाइड. कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर बट appears homogeneous. Colloid is a heterogeneous mixture but appears homogeneous for a certain time, for a quite some time. Like example, दूध ले लो. दूध क्या होता है, जब ताज़ा दूध रहता है लगता है सॉल्यूशन के जैसा, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा अगर हम उसको गर्म नहीं करते हैं तो दूध क्या हो जाता है, हम क्या बोलते हैं उसको, दूध फट गया. दैट मीन्स कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड. अब दिख रहा है कि दूध में पानी है और कुछ उजला मटेरियल भी है बहुत सारा, यानी दूध एक चीज़ में एक से ज़्यादा कंपोनेंट है दूध में, और वो दिख भी रहा है तो उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, हमको पता चल रहा है. जब हम ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें हमको पता चले कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट है और दिख भी रहे, तो उस तरह के कंपोनेंट के मिक्सचर को हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. बट सच टाइप ऑफ मिक्सचर आर स्टेबल फॉर क्वाइट सम टाइम. बहुत देर तक स्टेबल रहता है, इसलिए उसको हम लोग नाम दिए अलग से कोलाइड. जैसे एग ले लो, एग व्हाइट पार्ट ऑफ एग, यू मिक्स इट इन वाटर, यू विल गेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन. यू विल गेट द सूप सॉल्यूशन. साबुन ले लो, पानी में घोल दो. ठीक है, पानी ले लो, पानी में साबुन को घोल दो, वो 2-4 दिन तक एकदम बढ़िया बना हुआ रहेगा. फिर धीरे धीरे साबुन नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, खराब हो गया लगेगा, आप साबुन सब नीचे जमा हो जाएगा. लेकिन अगर एक बार घोल दोगे तो 2-3 दिन तक साबुन का घोल तैयार रहेगा, साबुन का सॉल्यूशन तैयार रहेगा. सो मिक्सचर ऑफ द सोप एंड वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स बिकॉज इट इज क्वाइट स्टेबल फॉर सर्टेन टाइम. हमारे बॉडी में ब्लड है, हमारे बॉडी में रहता है तो एकदम लिक्विड की तरह लगता है, जैसे खाली लाल लाल है, कुछ नहीं है. लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है आधा घंटा 15 मिनट में, वो उसका जो है वो फ्रीज कर जाता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स. सो दिस आर द क्लैरिफिकेशन अबाउट द कोलाइड्स. नाउ आई डिस्कस द प्योर सब्सटेंस, दैट इज नॉन मेटल, मेटल, मेटलाइड एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स: non-metal, metal, metalloid and compound. These three, non-metal, metal and metalloids are also known as elements. So there are 3 types of elements: non-metal, metal and metalloids, and one more is compound. So pure substance are of, first you can say 2 types: elements and compound. Then element classified into 3: non-metal, metal and metalloids. Now we'll go through with the metals. What are the metals?
Why these are the pure substance? Because these are the things which are made up of only one kind of substance. Why these four are known as pure substance? Because these four are made up of identical kind of substance. Why it is called pure? Because made up of identical kind of substance. Identical kind of substance, है ना. जैसे आयरन है, सिर्फ आयरन से बना हुआ है ना. ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन से बना हुआ है. तो इसीलिए ये सब प्योर है. ये जो प्योर सब्सटेंस है क्या चीज से बना हुआ है? आइडेंटिकल काइंड ऑफ सब्सटेंस. मतलब आइडेंटिकल मतलब 100% सेम. आइडेंटिकल मतलब 100% सेम है. जैसे आयरन का रॉड लेंगे, सब आयरन. अगर गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो उसमें खाली गोल्ड ही रहता है. एल्युमिनियम का बर्तन है तो उसमें खाली एल्युमिनियम ही रहता है, सारा कंपोनेंट. इसलिए उसको हम लोग प्योर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज मेटल? अब हाउ टू आइडेंटिफाई द मेटल इज व्हाट इज मेटल? So metal are those type of elements which are malleable, ductile and conducts the electricity. Elements are these metals are those type of elements which are malleable, ductile and conducts the electricity. मतलब malleable है, मतलब उसको हम अगर हम खींचते हैं तो वो चदरा बन जाता है, अगर उसको खींचते हैं तो वायर बन जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है. बोलते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द एग्जांपल. आयरन, Fe means iron, Co means copper. These are the symbols of the metals. Iron, this is called copper, aluminium, zinc, gold, platinum, chromium, sodium, potassium, magnesium. These are the symbols of have written the symbols. Now the non-metals, name itself tells you that it must be the opposite of the metals. That means metals are malleable and ductile, so non-metal must be non-malleable and non-ductile. Metal conducts electricity, so non-metal should not conduct electricity. That means अगर हम non-metal को beat करेंगे hammer से, if you beat it with the hammer, it will broken down into number of pieces. टूट के छोटा-छोटा टुकड़ा हो जाएगा. If you stretch the non-metal like this, ऐसे करके खींचोगे, again it will broken down. So it is brittle. So non-metals are brittle in nature. So it is non-malleable, non-ductile means it is brittle. When you try to beat it, then again broken. If you stretch it, then it will be broken. So non-metals are brittle. Okay. Now the examples of non-metal: carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, and oxygen. So many there. Around 15 non-metals are there. Few of them I have given here: carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, and oxygen. These are the examples of non-metals. And non-metal do not conduct electricity. It doesn't allow the electricity to pass through it. Now the third type of the pure substance, that is called metalloids. So again the metalloid is also an element which possess the characteristics of both metal and non-metal. जिस एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. सो एलिमेंट्स which have the characteristic of both the metals and non-metals are called metalloids. So it is at the border. It is at the border. It is in between the metal and non-metal. So that is why metalloid is also known as borderline element. That is why the metalloid is also known as borderline element, because it is at the border of the metal and non-metal. It is in between the metal and non-metal. So it is at the border of. So this is the separation. This side metal, this side non-metal. So this is at the border. So that is why metalloid is also known as borderline element, because it is at the border of the metal and non-metal. ठीक है. तो borderline element भी बोलते हैं क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पर रहता है, क्योंकि मेटलाइड के पास दोनों तरह कैरेक्टर है, मेटल का भी है और नॉन मेटल का भी है. एंड फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर. बोरोन, P represents boron, Si silicon, G germanium, As arsenic, Sb antimony, Bi bismuth, Te tellurium and Po polonium. Bismuth,
silicon, germanium, arsenic, antimony, bismuth, tellurium, and polonium. These are the examples. Okay. Now the last one, we'll talk about the pure substance. That is the fourth pure substance, that is called compound. So you know that mixture is made up of two or more components which are not chemically combined with one another. But that means there is no chemical reaction between the components when it is present as a mixture. But the same thing, the compound is also a combination of two or more than two elements. Again, the compound is also a combination of two or more than two elements which are chemically combined together, in a fixed ratio, fixed proportion. Like you can take the example of carbon dioxide. This is the carbon dioxide. So it is a combination of two elements, carbon and oxygen. But the ratio is fixed. One carbon combines with two oxygen atoms. So ratio is fixed. Always carbon combines with two oxygen atoms. Carbon will not combine with 3 oxygen, 4 oxygen, 1 carbon, or 2 oxygen will combine with 8 carbon. That is not like that. हमेशा कार्बन कंबाइन करेगा 2 ही ऑक्सीजन के साथ, तभी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सो फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करेगा. उसी तरह से वाटर को जब भी बनना होगा तो 2 हाइड्रोजन जो है 1 ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा. ठीक है. तो जैसे इसको डबल करेंगे, जैसे हम इसको 3 कर देंगे तो बदलते जाएगा. 2 है, 4 है, अब 6 हो जाएगा. तो 3 गुना बढ़ गया, तो ये ऑक्सीजन 3 रहेगा. उसी तरह से ये NH3 है, अमोनिया गैस, NH3, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके बनाया. तो 2 एलिमेंट है अमोनिया में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन आपस 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, केमिकली कंबाइंड है और फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन किया है. 1:3 के रेशियो में एक नाइट्रोजन 3 के साथ कंबाइन करता है, तभी अमोनिया बनेगा. अमोनिया जब भी बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन कंबाइन करेगा और रेशियो होगा 1:3 का ही होगा. तो इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि मिक्सचर भी में भी तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ है, कंपाउंड में भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ है, फिर भी दोनों अलग अलग कैसे है. तो मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ है, लेकिन वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं है और फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिला हुआ नहीं है. जबकि कंपाउंड में 2 और 2 से ज़्यादा चीज आपस में मिला हुआ है और वो आपस में केमिकली कंबाइंड हो गया, आपस में केमिकल बॉन्ड बना लिया है, आपस में केमिकल रिएक्शन कर लिया है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अपने आप को अरेंज किया है. जैसे कार्बन ऑक्साइड में 1:2 है, वाटर में 2:1 है और अमोनिया में 1:3 का रेशियो है. वैसा कोई रेशियो मिक्सचर में नहीं होता है, उसमें जितना चाहे मिला सकते हो. ओके डियर, आई विल कम विथ अनदर लेक्चर नेक्स्ट डे. थैंक यू वेरी मच फॉर द डे. थैंक्स.